प्रिय छात्र छात्राएं, शिक्षा संयोग नवापड़ा की तरफ से इस ऑनलाइन शिक्षादान कार्यक्रम में मैं मुबारक खां, संबल शिक्षक सिनापाली हाई स्कूल, आप सभी को आमंत्रण करता हूं। पिछले कक्षा में हम गद्य पाठ के रूप में जेल में मेरे मित्र पाठ का प्रथम भाग का कुछ अंश के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कारावास जीवन यानी लखनऊ जेल तथा देहरादून जेल के बारे में कुछ अनुभव या जानकारियां हासिल किए थे। आज हम द्वितीय भाग के रूप में अल्मुंडा जेल, नैनी जेल और बरेली जेल के बारे में जानना चाहेंगे। तो वर्तमान बच्चों, ध्यान से सुनिए। लेखक अपने जेल जीवन की घटनाओं को हमारे सामने उपस्थापित करते हैं। कहते हैं, मैं जहाँ जहाँ जिस जेल में भी गया वहाँ जेल कबूतरों से भरी रहती थी। शाम के समय तो आकाश उनसे ढक सा जाता था। कुछ समय के लिए आसमान दिखाई नहीं पड़ता था। केवल मुझे यह दृश्य अल्मुंडा जेल में देखने को नहीं मिला। कहीं कहीं मैना भी रहती थी। लेखक देहरादून जेल की एक घटना को हमारे सामने उपस्थापित करना चाहते हैं। कहते हैं कि देहरादून जेल की मेरी कोठरी में मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। मैं उन दोनों को खिला पिला करता था। वो इतने पालतू हो गए थे कि यदि सुबह या शाम उन्हें खाना मिलने में ज़रा सा भी देर हो जाती थी तो वे चुपचाप मेरे पास बैठ जाते थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे। उनकी क्रियाएं यानी कार्यकलाप और चिल्लाहट, उनका चिल्लाना, शोरगुल करना, ये सब सुनकर मुझे बड़ा आनंद आता था। वर्तमान हम चर्चा करेंगे नैनी जेल के बारे में, जहाँ हजारों संख्यक के तोते रहा करते थे। एक बहुत बड़ी संख्या मेरी बैरेक की दीवारों पर रहा करती थी। यहाँ बैरेक का अर्थ है जेल खाना के अंदर लंबा कमरा, उसको बैरेक कहते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या मेरी बैरेक की दीवारों पर रहा करती थी। उनकी प्रेममय बातचीत दिखने वाली होती थी। उनकी नोक झोंक सुनने का आनंद तो अनोखा ही था। नोक झोंक का अर्थ है आपस में झड़प करना है। तो तोते आपस में झड़पते थे और इसको नोक झोंक लेखक ने कहा। इसको देखकर लेखक को बहुत मज़ा आता था। लेखक देहरादून जेल की एक बात को हमारे सामने प्रकट करते हैं। कहते हैं कि देहरादून में उन्होंने सैकड़ों प्रकार की चिड़िया उन्होंने देखे थे, उपलब्धि की थी। वो चिड़िया वो गाती थी, चहचहाती थी, मधुर ध्वनि करती थी। यहाँ चहचहाना, चिड़िया का कोलाहल को चहचहाना कहा जाता है। वो गाती थी, चहचहाती थी, मधुर ध्वनि करती थी और इनमें जो आकर्षणीय मधुर ध्वनि थे वो कोयल के थे और कोयल वहाँ पुकारती थी। उसकी कुहू कुहू सुन हम लेखक कहते हैं, उसकी कुहू कुहू ध्वनि सुनकर हम इतने आनंदित हो उठते थे कि हमें यह नहीं लगता था कि हम जेल के अंदर हैं। वर्तमान हम चर्चा करेंगे बरेली जेल के विषय में। लेखक कहते हैं, बरेली जेल में बंदरों का एक दल बसा हुआ था और उनकी किस्में दिखने योग्य थी। जेल के अंदर एक बहुत बड़ा बंदरों का दल बसा हुआ था और ये नाना प्रकार के बंदर वहाँ थे। कई सारे बंदर थे, किस्म किस्म के बंदर यहाँ देखने को मिलते थे। और उन बंदरों के विषय में लेखक कहते हुए कहते हैं, वहाँ का जो एक घटना था, वह घटना का बहुत बड़ा प्रभाव मुझ पर पड़ा। और घटना इस प्रकार है, एक बंदर का बच्चा हमारी बैरेक में आ गया और लौटकर फिर दीवार पर न चढ़ सका। जेल की दीवारें ऊंची ऊंची होती हैं। एक बंदर का बच्चा किसी प्रकार अंदर घुस गया और वह अंदर बाहर लौट नहीं पाया। वार्डनों और कैदियों ने उसे पकड़ लिया। यहाँ वार्डन का अर्थ है कि जेल का जो रक्षण बेक्षण करते हैं, पहरेदारी करते हैं, उनको वार्डन कहा जाता है। वार्डन और कैदियों ने उसे पकड़ लिया, बंदर का बच्चा को पकड़ लिया और एक रस्सी से उसे बांध दिया।
ऊंची दीवार के ऊपर उस बंदर बच्चे का माँ बाप यह सब देख रहे थे और बच्चा को वार्डन और कैदी रस्सी में बांध रहे हैं। इसको देखकर उनके बाप माँ जो देख रहे थे उनका क्रोध बढ़ा। एकाएक उन बंदरों में से एक बहुत बड़ा बंदर, एक मोटा बंदर खी खी करता हुआ नीचे कूद पड़ा। कूदते हुए उसने भीड़ पर सीधा आक्रमण किया। यह बहुत ही बहादुरी का काम था, क्योंकि वार्डन और कैदी हाथों में बड़े बड़े डंडे घुमा रहे थे, परंतु वह बंदर बिल्कुल भी इनके डंडों को वह डरा नहीं, थोड़ा सा ही भय नहीं किया और लोगों के ऊपर एकदम एकाएक छलांग लगाया। उसने भीड़ पर सीधा आक्रमण किया और यह बहुत बड़ा बहादुरी का काम था, क्योंकि अगर ये प्रहार करते बंदर के ऊपर तो उसे चोट लग सकता था, लेकिन वह हार नहीं माना। लोग भयभीत होकर वहाँ से भागने लगे और साहस की विजय हुई, बंदर की विजय हुई। मनुष्यों की भीड़ डर गई और अपने डंडे उंडे छोड़कर वे वहाँ से भाग खड़े हुए। बड़ा बंदर बच्चे को छुड़ाकर शान के साथ ले गया, छलांग मारा और इतनी बड़ी ऊंची दीवार के ऊपर वह चढ़ गया। वर्तमान लेखक एक अद्भुत घटना को हमारे सामने उपस्थापित करना चाहते हैं। कहते हैं कि प्रायः हमारी भेंट ऐसे जानवरों से भी हो जाया करती थी जिनका हम स्वागत न कर सकते थे। तो यहाँ हमें समझना होगा ऐसा कौन सा जानवर है जिसे हम स्वागत नहीं कर सकते थे। कहते हैं कोठरियों में अक्सर बिच्छू घुमा करते थे। कभी वो मेरे बिस्तर पर मिलते या उस किताब में मिलते थे जिसे मैं अचानक उठा लिया करता था। पर आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कभी मुझे डंक नहीं मारा। मैंने आश्चर्य इसलिए कहा कि बिच्छू ने कभी डंक नहीं मारा। बिच्छू अक्सर उन्हें मिला करते थे, किताबों में मिला करते थे, बिस्तर पर मिलते थे, लेकिन कभी अपने जेल जीवन में कभी बिच्छू ने उन्हें चोट नहीं पहुंचाया। एक बार मैंने एक जहरीले बिच्छू को एक डोरे में बांधकर दीवार पर लटका दिया। थोड़ी ही देर बाद वह वहां से भाग खड़ा हुआ। इस स्वतंत्र बिच्छू से दोबारा मिलने की मेरी इच्छा न थी, फिर भी अतः मैंने अपनी कोठरी के कोने कोने में उसकी तलाश की, किंतु वह तो गायब हो चुका था। तो लेखक एक बिच्छू को बांध कर रखे थे। कहते हैं मेरी इच्छा नहीं थी उससे मिलने के लिए, फिर भी मैं उसे ढूंढा, लेकिन बांधा हुआ बिच्छू कहाँ गायब हो गया मुझे पता नहीं। यह बात आश्चर्य है। आश्चर्य बात तो यह भी है, लेखक कहते हैं कि उनकी कोठरी के आसपास अनेक 3-4 सांप भी पाए गए थे। अनेक बार 3-4 सांप भी उन्होंने देखा। एक सांप के मिलने की खबर तो समाचार पत्रों में भी छप गई कि जेल में सांप। इस प्रकार समाचार पत्र वालों ने समाचार में इसको छपवा दिया। इस प्रकार की घटनाओं का मैं स्वागत किया करता था कि ये विचित्र बात है, जेल में सांप, जेल में बिच्छू और समाचार पत्र में छपना, यह एक रोमांचक घटना होता है। ऐसी घटनाओं को मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि जेल का जीवन प्रतिदिन एक सा रहता है। जेल का जीवन आप साल भी रहिए, सब दिन एक जैसा होता है और एक जैसा नहीं रखना मैं चाहता था कि कोई भी नई घटना घटे और लोगों के सामने वह उजागर हो, और यह प्रतिदिन जो एक सा होता है एक सा ना रहे, यह मैं चाहता था। ऐसी घटना को स्वागत किया जाता था, करना चाहिए, क्योंकि जेल का जीवन है जो समरसता को भंग करती है। समरसता माने एक जैसा, एक जैसा होने का भाव, एक जैसा होने का भाव, उसमें थोड़ा तब्दील आए, उसमें कुछ बदलाव आए। तो ऐसी घटनाओं को मैं स्वागत करता था। मैं सांपों का स्वागत नहीं करता, घटनाओं का स्वागत करता हूँ। किंतु कहते हैं मैं सांपों का स्वागत नहीं करता, किंतु मैं उनसे डरता भी नहीं हूँ।
जैसे साधारण लोग डरते हैं, अन्य लोग डरते हैं, मैं सांप से कभी नहीं डरा। यद्यपि मैं उनके काटे जाने से डरता हूँ, लेकिन सांप से नहीं डरता। और सांप को देखता हूँ तो उनसे भी रक्षा भी करता हूँ, अपने को बचाता हूँ। लेकिन सांप के प्रति मेरे मन में घबराहट या भय पैदा नहीं होता। लेखक कहते हैं, अनेक जीव जंतुओं से, जीवों से, कीड़े मकोड़ों से उनकी भेंट जितनी जेल के अंदर हुई, बाहर नहीं हुई। वे यानी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सब उन्हें लगते थे मानो वे उनके मित्र थे। वे मुझे अपने मित्रों जैसे ही लग रहे थे और थे भी। मैं उनसे ऐसा व्यवहार करता था, मिलता था, जुलता था। गिलहरी का मेरे सामने आकर बैठ जाना, मैना मेरे सामने अगर खाने में थोड़ा सा देरी हो जाए तो चिल्लाना, तो ऐसा एक मित्र ये दूसरे मित्र के प्रति कर सकता है। मैं उन्हें मित्र मानता था, और इसलिए मित्र मानता था कि वो मेरे साथी थे, वो मेरे अकेलेपन के संगी थे, साथी थे, वो मेरे प्यारे दोस्त थे। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। तो आज के लिए इतने ही बच्चों। इसको ध्यान से देखिए, सुनिए, किताब को पढ़िए, और बार बार ध्यानपूर्वक अगर पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो जहाँ तक हो सके हम लोगों का प्रयास, परिश्रम सफल होगा। आगे हम जो भी प्रश्नोत्तर है उसको अगला कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। शुभ विदाई। जय हिंद।